हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामिनर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सहगल और लेकर आज उपस्थित हूं इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट हम लोग मैथ में कैसे निकालते हैं गणित में। और रेलवे, एसएससी, डिफेंस सभी एग्जाम में 1 से 2 नंबर का इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि इकाई अंक निकाले। तो आज इकाई अंक जो टॉपिक है हमारा गणित का, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और एकदम जो कंसेप्ट बताएंगे उसको आपको हर हाल में याद रखना है। उसी कंसेप्ट के आधार पर आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इकाई अंक निकालने से पहले हम लोग जानते हैं अंक क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है आपका आज का। अगर हम आपसे बात करें अंक यानी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिजिट। डिजिट कितने होते हैं बात करें तो डिजिट 10 होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारा 10 क्या है तो डिजिट है यानी अंक है। अब इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी का यूज करके यानी रिपीट करेगा तो हम लोग को क्या बनेगा, तो हम लोग को अब संख्या बन जाएगा। 9 के बाद अगर जैसे ही 10 लिखते हैं अगर आप, तो 10 कहां से प्राप्त हुआ? 1 और 0 यहां से प्राप्त हुआ 10, यानी 10 क्या हुआ तो यह नंबर्स हो गया यानी कि संख्या हो गया। यह डिजिट यानी अंक नहीं रहा, क्योंकि डिजिट तो 10 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमको यहां बात करना क्या है, तो इकाई अंक को निकालने की बात करना है। इकाई अंक कैसे निकाले? तो इकाई अंक निकालने के लिए एक सिंपल सा आपको रूल याद रखना है। वो रूल क्या है? तो यहां देखिए, अगर हम लोग इसको इरेज कर ले, यहां पे देखिए इस प्रकार से आप लिख दीजिए काउंटिंग को, आगे बढ़ गए। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो क्या होगा? 1 दूना 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 को 5 से गुना करिएगा तो 120 हो जाएगा, और 120 गुने 6 करिएगा 720 हो जाएगा। तो देखिए यहां से अब क्या हुआ, यहां से ये हमारा 0 देना शुरू कर दिया है। 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 तक ठीक था, यहां तक ठीक था। लेकिन इसके बाद जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ 5 से, 24 में 5 से, तो ये कितना आ गया? 120 यानी 0 आ गया। अब 0 में किसी भी डिजिट से किया जाए, 5 से किया जाए या 6 से किया जाए या 7 से किया जाए या 8 से किया जाए, हम लोग को क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसके आगे सभी का यूनिट प्लेस क्या होने लगेगा? 0 होने लगेगा मल्टीप्लाई करने पर। तो हमारा रूल क्या निकल कर आया? 4। 4 हम लोग को याद रखना है। क्यों याद रखना है उसका अभी हम प्रयोग करेंगे सवाल में, तो आपको समझ में आएगा। तो आपको इस रूल को आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, तो इससे आपको ध्यान देना है क्या, तो हम लोग को सवाल में सॉल्व होगा। फिर बात करेंगे, इस पर हम लौटेंगे। लेकिन अब आप नोट भी करते चलेंगे कि रूल 1 आपका क्या रहेगा इस टॉपिक पर। रूल 1 आपका क्या रहेगा? तो यूनिट संख्या यानी इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, तो पहला जो रूल रखना है आपको कि देखिए बेस और पावर अगर हम आपसे पूछे, बेस और, अगर यहां पे देख लीजिए पहले बेस और पावर। बेस और पावर तो नीचे वाले को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी कि हम आधार कहते हैं। नीचे वाला को क्या कहते हैं? बेस यानी आधार कहते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, यानी आप वाई को क्या बोलेंगे, तो पावर बोलेंगे। पावर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो घात बोलते हैं। वाई हो गया यहाँ पे हमारा पावर और एक्स हो गया हमारा घात। तो ध्यान दीजिएगा, रूल 1 में हम लोग नोट करेंगे, रूल 1 में नोट हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 0, 156 एक वो आपको नंबर बताने जा रहे हैं। 0156 आप याद रखिएगा, ये आपका समझिए कि गर्लफ्रेंड का नंबर है। 0156, 0156 ये आपका गर्लफ्रेंड का नंबर है। और आपको एकदम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि इसके ऊपर ये बेस है आपका, समझिए इसके ऊपर कुछ भी कर दिया जाए, कितना भी आपको पावर रख दिया जाए, उसका वैल्यू वही हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए 10 के पावर 1 कर दीजिए, देखिए यहाँ पावर 1 रखे हैं, घात 1 रखे हैं, तो 10 ही आएगा। देखिए इकाई अंक कितना आया, यहाँ 10 आया। 10 के पावर अगर 2 करते हैं तो 100 आता है, यानी आपका देखिए इकाई अंक वही आएगा। कुछ भी कर लीजिए,
10 के पावर अगर 5 रखेंगे तो भी आपका 10 पर 5 पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ही आएगा। उसी प्रकार से आपको सोचना है, आगे भी सोचिए। अगर हम बात करें यहां पे कितना, 5 पे बात करते हैं। अगर 5 के पावर 1 करते हैं तो 5 ही होगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, यानी 5 ही आया इकाई अंक। और यहाँ पे 5 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 25, 25, 125, 25, 625, 625, मतलब क्या, यहाँ पे 5 ही आया। तो कुछ भी करेंगे तो आपका 5 ही आएगा, यानी यहाँ पे 5 ही आया, यहाँ भी 5 ही आया। तो आपको इसको याद रखना है 0, 156। रूल क्या बना, जब बेस का इकाई अंक, जब बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक, अब रूल समझ गए होंगे, 0, 1, 5, 6 हो तो कोई भी पावर रहे, कोई भी पावर रहे तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक वही आएगा। आपको याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे मान लिया जाए आपसे अगर पूछ देता 625 के पावर इतना बड़ा पूछ दिया और कहा का इकाई अंक निकाले, क्या कहा, इकाई अंक निकाले, तो क्या करेंगे आप, देखेंगे अच्छा ये तो मेरा गर्लफ्रेंड का नंबर था 0, 156, यानी इसमें 5 आ गया, तो 5 आया, इसके ऊपर पावर कुछ भी रहे तो क्या, इकाई अंक तो हमारा 5 ही हो जाएगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लिया जाए आपको दे देता है, कुछ भी रहे इतना दे देता, इसके ऊपर मान लीजिए आपको कुछ भी यहां दिया हुआ है, तो फिर जैसे ही 0 आपको पता चला, क्योंकि आपका गर्लफ्रेंड के नंबर से आपको पता है कि 0 इसमें आता है, तो 0 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो रूल ये समझ गए होंगे। अगर 6 वाला भी वो देख लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, 2, 1, 5, 6, 8, 4 कुछ भी दे दे, यहाँ पे 2 फिर यहाँ 6, इसके पावर अगर आपको इतना बड़ा दे दिया और कहा का इकाई अंक निकाले, यूनिट डिजिट निकाले, यूनिट प्लेसेस पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, तो 6 के पावर आपको करना है, कुछ भी करेंगे तो आपको 6 ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है क्या, आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर 0, 156 है। इस प्रकार से आपको ये रूल याद रखना है। कौन सा रूल, 0, 156, 0, 156 अगर हमारा बेस में है, यानी बेस में है, तो उसके पावर कुछ भी कर दिया जाए तो हमारा क्या होगा, आंसर वही आ जाएगा। तो पहला रूल आपको इजिली क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं रूल 2 की ओर। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है जब बेस का इकाई अंक, अब देखिए 0, 1, 500, 156, 0, 156 आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो बचा क्या, तो आपको हम डिजिट पढ़ाए हैं, तो देखिएगा जरा, यहाँ पे हम डिजिट को फिर से एक बार लिख देते हैं, लिख दिए, यही हमारा डिजिट था। तो 0 कट गया, 1 कट गया, 5 कट गया और 6 कट गया रूल के अकॉर्डिंग, तब बचा क्या, 2, 3, 4 और 7, 8, 9 बच गया। तो मतलब आपका सारा डिजिट का खेल हो जाएगा खत्म, सिर्फ 2 ट्रिक से, 2 रूल से। तो आपको करना क्या है, यहां पे एक रूल लिख लीजिए रूल 2 में। रूल 2 क्या है, बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 यही बचा हुआ था, हो तो पावर में क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, और जितना शेष बचेगा, ध्यान दीजिएगा, जितना शेष यानी रिमाइंडर होगा वही क्या हो जाएगा, बेस के पावर बन जाएगा, पावर बन जाएगा। ये रूल को एक बार और समझ लीजिए। बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो हम क्या करेंगे, पावर में जो ऊपर पावर दिया रहता था, घात दिया रहता था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, और जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस का पावर बन जाएगा, बेस यानी कि आधार का हमारा घात बन जाएगा, पावर बन जाएगा।
तो देखिए इसका अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन कि 218 के अगर पावर दे दिया जाए 374, कहा कि के परिणाम यानी इसका रिजल्ट किया जाए, परिणाम का इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आपको करना क्या है, एकदम सिंपल तरीका बस वही अपनाना है। तो करना क्या है देखिए, तो हमको जैसे यहां पे देखें 0 156 यानी 0 नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, मतलब अगर वो होता तो वही हमारा आंसर हो जाता। तो वो अगर नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, सीधा रूल से भाग दे देंगे। 4 में 374 से भाग दे दीजिए, 4 9 36 हो गया, यहाँ पे 1 आया और फिर 4 आया, और 4 तिहाई कितना हो गया 12, यानी यहाँ पे 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया शेष। और यही 2 हमारा क्या बनेगा, इस 218 का पावर बन जाएगा। तो 218 के पावर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब देखिए सोचना ही नहीं है, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि हमारा कितना हुआ 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इतना मल्टीप्लाई करके यहाँ रिजल्ट निकालेंगे, तो 8 जा 64, तो यही ना 4 जाके लास्ट में बचेगा, और वही तो हमारा इकाई अंक होगा। तो हमको उतना नहीं करना है, समय को बचाना है। और देखते हैं एग्जाम हॉल में तो ऐसे भी मतलब समय बहुत कम रहता है, कितना भी समय दिया जाता है लेकिन भी वो कम रहता है। तो समय बचेगा तो आप ज्यादा बेहतर करके आएंगे एग्जाम में, और आपके एकदम लिमिटेशन के आधार पर एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, आप अच्छा कंप्लीट करेंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, यानी आपका इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा आपका 4, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा है 32 के पावर अगर मान लीजिए दे दिया आपको इतना दे दिया, तो क्या करेंगे, यही 0 1 5 6 वाला रूल देखेंगे। सबसे पहले 0 156 को देखिए, यहाँ पे हमारा वो नहीं है, ये चारों नहीं दिया हुआ है। जैसे नहीं दिया हुआ है तो आपको करना क्या होगा, 4 से भाग देना होगा इसको 1985 को, 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ पर, 3 8 4 9 36 और 2, और फिर यहाँ पे 8 उतार दीजिए, 4 7 28 कट गया, यहाँ पे 4 चौक 16 3 8 4 9 36 2 8 4 7 28 कट गया। अब बचा कितना 5 हमारा बचा, फिर एक बार में लगाएंगे तो 4 एकम 4, यानी एक क्या बच रहा है, 1 बच रहा है हमको, 1 बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, एक मिनट डिवाइड सही है क्या, 4 चौक 16 3 8 4 9 36 2 8, गलती हुआ है यहाँ पे 5 उतरेगा यहाँ पे। देखिए थोड़ी सी मेरी हेल्थ 2 दिन खराब थी इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था। तो 4 छक 24 हो जाएगा, तो शेष कितना बचा, 1 बच गया। तो अब क्या करेंगे 32 के पावर 1 यानी कि 32 होगा, और यहाँ पे हमारा इकाई अंक कितना हो गया 2 हो गया। तो क्लियर हो गया है सवाल। अब देखिए 2 टाइप से आप समझ चुके हैं कि अगर 0 1 5 6 रहता है आपका बेस में तो आप किस प्रकार काम करते हैं, और इसके अलावा अगर रहता था तो किस प्रकार काम करते थे 4 से भाग देकर। तो एक और कंडीशन आपको पैदा होगा, उसको जरा देख लीजिए, वो कंडीशन कौन सा है उसको देख लीजिए। इस सवाल को देखिएगा तो तुरंत अपने ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, 312 के पावर 116 दिया हुआ है कि परिणाम का इकाई अंक पूछा है आपसे, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग को 0 156 तो नहीं है यहाँ, मतलब क्या करना है 116 को 4 से भाग दे देना है, 4 दूनी 8 और यहां बचेगा 3 और 6 4 9 36 कट गया। मतलब अब क्या करें, शेषफल तक कुछ बचा ही नहीं, और शेषफल जब नहीं बचा तो हम लोग क्या करें, तो 0 बैठा दे क्या ऊपर में, यानी 312 के पावर हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि नहीं पूरा पूरा कट गया है, शेषफल हमारा 0 है यहाँ देखिए रिमाइंडर। तो ऐसा कंडीशन में याद रखना है जिससे अब भाग दे रहे थे वही इस पर बैठा देना है, मतलब इसका आंसर क्या होगा 2 के पावर 4 कर देंगे। 2 के पावर 4 क्या होता है, तो 16 होता है, यानी आपका इकाई अंक कितना आ गया, तो इकाई अंक आपका 6 आ गया। तो इस प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। अब देखिए इकाई अंक आगे अगर पूछा जाए सवाल में कैसे आपको सॉल्व करना है,
तो इतना सब आप समझ चुके हैं, सिंपल पूछता है तो इस प्रकार बनाए, यही आपका इकाई अंक निकालने का रूल था। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे देगा देखिए, तो क्वेश्चन की बात करें 315 गुने, और यहां पे दे दिया 316 गुने, और मान लीजिए यहां पे दे दिया 185, फिर यहां पे दे दिया 215। तो आपको करना कुछ नहीं है, सब का क्या करना है, इकाई अंक को अलग लिख लेना है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है। अब देखिए 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखिए 0 आ गया, अब आंसर आपको पता चल गया होगा। 0 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 0 होता है, और 0 में फिर 5 से करिएगा तो 0, यानी हमारा इसका इकाई अंक कितना आ गया, तो 0 आ गया। तो आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें इसी प्रकार एक और सवाल ले लेते हैं, 313 गुने 172 गुने 447 गुने 114। अब इसका इकाई अंक निकालने की बात करें तब क्या होगा, 3, यहां से 2 लिखिए, यहां से 7 लिखिए, और यहां से 4 लिखिए। सब का हम क्या किए, इकाई अंक को लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, और यहाँ पे 7 चौका 28 हो गया, और 8 6 कितना होता है, 48। इकाई अंक का स्थान पर क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे तो एक ही है, इकाई स्थान यही है, और यही हमारा यहाँ पे 8 है। तो 6 8 48, यानी इकाई अंक 8 हो गया। तो कैसे इकाई अंक निकाल रहे हैं पता चल गया है। आगे देखते हैं हम लोग एक और सवाल, 416 गुने 333 प्लस 2167 गुने 118 माइनस 114 गुने और 113। अब ऐसे सवाल दे दिया जाए तब इकाई अंक क्या निकालेंगे, तो देखिए 6 है तो 6 लिख दीजिए, फिर उसके बाद गुने 3 लिख दीजिए, फिर क्या है यहाँ +7 तो +7 लिखिए, फिर गुने 8 है, फिर -4 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 3 है। इसको सॉल्व करना है, 6 3 18, और फिर +7 गुने 8 करिएगा तो 7 8 56 हो जाएगा, और फिर क्या है -4 3 12 है। अब देखिए सब यही तो बचा हुआ है इकाई अंक पर, 8 + 6 और -2 बचा हुआ है, तो 8 6 14 और -2 यानी कि 12, मतलब इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 आंसर होगा, 2। अब अगर मान लिया जाए ऐसा सवाल दे देता है आपके एग्जाम में, तब क्या करेंगे, 213 की पावर 116 गुने 72 के पावर 118 गुने 334 के पावर 115। अब कहा कि इकाई अंक निकाले। अब देखिए इतना कुछ सॉल्व करेंगे तो पूछा इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा, तो क्या सबको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे। यहां देखिए क्या है, 4 से भाग करेंगे, पहले 4 से 116 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो 116 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 3 6, 4 9 36, कट गया। अब पूरा पूरा कट जाता तो यही पावर बनता था, यानी यहाँ 3 लिखा है तो 3 के पावर 4 लिख दीजिए। अब यहां देखेंगे 4 में 118 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 में 118 से, 4 दूनी 8 और 3 और 8, 4 9 36, 2 बच गया नीचे से फल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहां देखिए 115 लिखा हुआ है, तो 4 से भाग करिएगा 115 को, तो 4 दूनी 8 और 3 और यहाँ 5, 4 8 32, तो 3 आ गया शेषफल, 4 8 32 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी 4 के पावर 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 के पावर 4 यानी 81 हो जाएगा ये, गुने, और बात करेंगे 2 के पावर 2 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 का क्यूब 64 होता है। अब देखिए इकाई अंक कौन कौन दिख रहा है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 4 ही है, यहाँ 4 है, तो 1 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 एकम 16 आ गया। अब फिर देखिए इकाई अंक क्या हो गया, तो 6 हो गया, यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इकाई अंक हमारा निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग इकाई अंक जो निकालने का जो ट्रिक्स रूल्स था, नियम था, और साथ साथ में क्वेश्चन को भी किए, मतलब इतना ही टाइप से आपके एग्जाम में इकाई अंक निकालने के लिए पूछा जाएगा। अब आप पूरे कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करवा देंगे, रिकॉल करवा देंगे कि करना क्या है। फिर से तो आपको याद रखना है 0156, इस पर आपको फोन करना है। ये जब हमारा बेस रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा, आधार रहेगा, इसके पावर कुछ भी किया जाए तो हमारा इकाई अंक यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा।
दूसरा रूल क्या था, बाकी जो बच गया था उसके पावर में यानी घात में 4 से भाग देंगे और जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, घात बन जाएगा। बस इसके अलावा हमारा कोई रूल नहीं है हमारे इसके लिए। एक लास्ट था कि जब हम पावर को भाग दे रहे थे 4 से, पूरा पूरा कट जा रहा था, तो हम लोग को शेषफल जब शेषफल 0 आ जा रहा था तो याद रखिएगा हमारा क्या होता था, तो यही पावर बन जाता था, यही 4 हमारा पावर यानी घात बन जाता था। बस क्लियर हो गया आपका इकाई अंक। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।